हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम 5 ऐसी चीजें देखेंगे जिससे अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब और मिडिल क्लास के लोग बैंक में पैसे सेव करते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स में पैसे लगाते हैं। जिन्हें नहीं पता एसेट्स क्या होते हैं तो मैं बता दूं, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो पैसे कमा कर देती हैं, जिसके लिए हमें कम मेहनत करनी पड़ती है या सिर्फ एक बार काम करना पड़ता है। क्या आपको पता है कई देशों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, यानी वहां पैसा जमा करने पर इंटरेस्ट मिलने की जगह वो आपके पैसों में से इंटरेस्ट काटते हैं। फॉर एग्जांपल, स्विट्जरलैंड में -0.75% है, डेनमार्क में -0.6% है, जापान में -0.1% है। ये कंट्रीज ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने और सेविंग करने के बजाय ऐसे आइडियाज ढूंढें जिससे उनकी कंट्री ग्रो करे। तो आइए आज हम 5 ऐसे एसेट्स जानते हैं जिनसे अमीर लोग इन्वेस्ट करके और अमीर बनते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है रियल एस्टेट। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस टेक वर्ल्ड में हमने रियल एस्टेट को इतने ऊपर क्यों रखा है। तो फोर्ब्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग रियल एस्टेट से ही बनते हैं। रियल एस्टेट में जनरली 2 तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 1, फ्लिप, यानी मार्केट प्राइस से कम में खरीद कर उसमें कुछ चेंजेस करके थोड़ा अच्छा करके कुछ साल बाद बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी प्रॉपर्टी की हालत खराब है, सामने उसके कूड़े का ढेर है, उस प्रॉपर्टी की कोई बाउंड्री नहीं है जिस वजह से कोई व्यक्ति उसे खरीद नहीं रहा है, तो वहीं एक समझदार डीलर आता है और उस प्रॉपर्टी को सस्ते दाम में खरीद लेता है और थोड़े पैसे लगाकर उसकी मरम्मत करवाता है, कूड़े के ढेर को हटवा देता है, चारों तरफ बाउंड्री लगवा देता है और फिर उसमें 1-2 साल में 3-4 गुना प्रॉफिट में बेच देता है। लेकिन ये उतना इम्प्रेसिव नहीं है क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी से सिर्फ एक बार पैसा कमाया। अब आते हैं रियल इन्वेस्टर, जो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। असली प्रॉपर्टी इन्वेस्टर उसे जल्दी नहीं बेचते, बल्कि उसे होल्ड करके रखते हैं और बार बार उसे अपना पैसा निकालते रहते हैं। प्रॉपर्टी होल्ड करने के 4 बड़े फायदे होते हैं। फर्स्ट, ओपीएम, यानी अदर पीपल मनी, यानी दूसरे के पैसों से वेल्थ क्रिएट करना। रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए बैंक हमें लोन दे देता है और कोई भी बैंक हमें कंपनी के शेयर खरीदने के लिए या अदर इन्वेस्टमेंट के लिए लोन नहीं देता। सेकेंड, एप्रिसिएशन, यानी अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि टाइम के साथ प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते ही बढ़ते हैं, जिससे आपकी नेटवर्थ भी बढ़ती है। थर्ड, टैक्स बेनिफिट। अब होता यह है कि जब भी हम कोई नई रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं तो गवर्नमेंट ये मानती है कि उस बिल्डिंग की एक लाइफ है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं एक अमीर आदमी ने प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी कीमत 80 लाख है, उसमें एक बिल्डिंग भी शामिल है। उस प्रॉपर्टी में लैंड भी शामिल है जिसकी कीमत है 20 लाख और बिल्डिंग की कीमत है 60 लाख। यानी गवर्नमेंट ने माना 60 साल उस बिल्डिंग की लाइफ है, तो 60 लाख भाग में 60 साल, यानी हर एक साल में उसे 1 लाख का टैक्स छूट मिलता है। इस तरह अमीर आदमी के पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी उसे उतना ही टैक्स बेनिफिट यानी छूट मिलता जाता है। एक सेल्फ एम्प्लॉय और जॉब एम्प्लॉय लाइफ टाइम टैक्स देता रहेगा, जबकि वो अमीर आदमी लाइफ टाइम टैक्स से बचता रहेगा। फोर्थ बेनिफिट, कैश फ्लो, यानी हर साल रेंटल इनकम मिलेगी और वो इनकम हर साल बढ़ती रहेगी। यानी अमीर लोग पहले प्रॉपर्टी लोन लेते हैं खुद के बहुत कम पैसे लगाकर और फिर उस प्रॉपर्टी के ईएमआई से ज्यादा रेंट लेते हैं ताकि उन्हें अपने पास से कुछ ना देना पड़े। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे है बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी। जिसे इन्वेस्टिंग की नॉलेज है उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है पैसे कमाने का। तो सवाल ये आता है, हम कॉमन लोग किसके शेयर खरीदें? पीटर लिंच एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। वो कहते हैं हर कॉमन इंसान के पास साल में कम से कम 2 से 3 अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है जिसके शेयर्स वो खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फोटोग्राफर को पता है कि कौन सी कंपनी के कैमरा ज्यादा बिकते हैं, एक डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी दवाई ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, एक हाउसवाइफ को पता होता है कि कौन सी चाय पत्ती नई आई है और अच्छी भी है और बिक भी खूब रही है, एक मॉडल को पता रहता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। पीटर लिंच कहते हैं ऐसा दिखे तो हमें देखना चाहिए कि क्या ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब मतलब ये नहीं है कि जाओ और सीधा शेयर्स ले लो, आप इन कंपनी की लिस्ट बना लो, फिर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, ये कितना कमाती है, इनका सेल कितना है, क्या ये कर्जे में है या फिर ये कितने कर्जे में है, और इनको अच्छी तरह से रिसर्च करो, फिर उसके शेयर्स खरीदो जो अच्छी कंपनी हो।
पीटर लिंच कहते हैं पब्लिक इसके उल्टा करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट करता है और एक ऑयल कंपनी में काम करने वाला फार्मा में इन्वेस्ट करता है। बस सबको लगता है मैजिक दूसरी तरफ हो रहा है, जबकि जिस इंडस्ट्री को वो अच्छे से जानते हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तभी कहा भी जाता है स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां जल्दीबाज आदमी से पैसा लेकर धैर्यवान आदमी को पैसा दिया जाता है। इस लिस्ट में नंबर 3 पे है इंडेक्स फंड। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जिसमें भारत की टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज होती हैं। यानी अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए अमीर लोग अपना पैसा इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए लगा देते हैं, 15% तक के रिटर्न के लिए। जब मार्केट गिरता है तो अमीर लोग और पैसा डालते हैं और गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसा निकालते हैं, जिससे ये पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर हो जाता है। इंडेक्स फंड के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। लिस्ट में 4th नंबर पे है बॉन्ड्स। जिन लोगों को नहीं पता बॉन्ड्स क्या होते हैं तो मैं बता दूं, जब हम किसी कंपनी को लोन देते हैं तो वो कंपनी हमें एक सर्टिफिकेट देती है कि वो किसी पर्टिकुलर डेट में हमारा पैसा कुछ % इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी। इसे बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड्स शेयर से ज़्यादा सिक्योर होते हैं। गवर्नमेंट भी बॉन्ड इश्यू करती है जो ज़्यादातर लोग पसंद भी करते हैं और उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। बॉन्ड्स पर बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इस लिस्ट में नंबर 5 पे है बिजनेस। ये आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करके दे सकता है। अमीर लोगों के लिए बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि वो लोग बिजनेस में काम करना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए इसका मतलब है एसेट जो उनको पैसा कमा कर दे, जिसके लिए उन्हें बहुत कम काम करना पड़े। तो ये थी वो 5 एसेट्स जिससे अमीर और अमीर बनते हैं और अपनी वेल्थ को कंपाउंड करते हैं। ये बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, रिटायर रिच रिटायर यंग और पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न से बताई है। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा आपका है।